MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बड़ा एक्शन चल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतलहामा में आतंकी जाकिर अहमद गनी का घर गिराया गया है। अब तक कुल मिलाकर 7 आतंकियों के घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो घर तबाह किए जा रहे हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये आतंकी कब गिरफ्त में आएंगे या कब पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये खूंखार आतंकी अब भी खुली घाटी में घूम रहे हैं। और कुलगाम में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आतंकी का घर ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है घर। अब तक कुल मिलाकर जो आंकड़ा सामने आया है, 7 आतंकियों के घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो घाटी में सेना का एक्शन जारी है। आतंकिस्तान में टेंशन भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले त्राल के बारे में आपको बता दें, जहां आतंकी आसिफ शेख का घर जो है वो ढा दिया गया। लश्कर तैयबा का ये एक्टिव आतंकी बताया जाता है। उसके बाद पुलवामा के कुलगाम में ये सक्रिय भी बताया जाता है। और बिजबेहड़ा में एक आतंकी है आदिल ठोकेर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 2018 में ये पाकिस्तान गया था। लश्कर तैयबा से इसने ट्रेनिंग ली, घुसपैठ कर ये वापस कश्मीर लौटा। आदिल के 2 भाई हिरासत में भी लिए गए हैं। एक और आतंकी है मुर्रान एहसान उल हक, जैश ए मोहम्मद का एक्टिव आतंकी है ये। 2018 में पाकिस्तान में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली थी। अब एक और आतंकी जो कि हारिस अहमद है, काचीपोरा इसका जो लोकेशन है वो बताया जाता है। ये लश्कर तैयबा का एक एक्टिव आतंकी है। 2021 से घाटी में एक्टिव है। कई आतंकी गतिविधियों में ये शामिल भी रहा है। कुलगाम में जाकिर अहमद गनी 2023 से घाटी में ये सक्रिय है। पहलगाम आतंकी हमले में ये संदिग्ध बताया जा रहा है और इसके घर पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरे घर को ढा दिया गया। वहीं शाहिद अहमद जो कि शोपिया में रहता है, वो 2002 से घाटी में सक्रिय है और कई आतंकी गतिविधियों में इसकी भी संलिप्तता रही है। जाहिद अहमद की कुलगाम जो लोकेशन है वो भी सक्रिय आतंकवादी बताया जाता है। तो देखिए, ये कुल आतंकवादियों की लिस्ट हमने आपको दिखाई है, उनके नाम बताए हैं जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है और अब इन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज है। तो हमने आपको बताया कि जिन जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं, ख़त्म किए गए हैं, और ये बड़ा एक्शन है। अब तलाश की जा रही है आतंकियों के इस नेटवर्क की। इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त पहलगाम से लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे और भी सहयोगी आगे हमें जुड़ेंगे, लेकिन इरफान, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ अंकित भी जुड़ेंगे, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ेंगे। सबसे पहले इरफान, आप ही से सवाल, पहलगाम अभी क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार जाँच आगे बढ़ रही है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन कई आतंकियों के घर, उनके ठिकाने ख़त्म किए गए हैं। इन आतंकियों की तलाश कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने भी बहुत सही कहा कि जो पहलगाम आतंकी हमला है उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है वो तेज़ हो रही है। फिलहाल कई ऐसे सस्पेक्ट हैं लश्कर के खास तौर पर, जो कि पुलवामा, शोपियां, बिजबेहाड़ा और त्राल के इलाकों और साथ ही साथ कुलगाम के इलाकों के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से आतंकी संगठन में सक्रिय है और अभी सस्पेक्ट भी है पहलगाम आतंकी हमले में। तो कार्रवाई करते हुए इनके घरों को जो है डिमोलिश किया गया सुरक्षा बलों द्वारा, और लगातार कल से लेकर अब तक अभी तक 7 ऐसे मकान हैं जिन्हें जो है डिमोलिश किया गया। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लगातार बैक टू बैक कुलगाम और साउथ कश्मीर के अन्य हिस्सों में आतंकी हाइडआउट्स को बस्ट किया गया। कल रात को 2 मिलिटेंट ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में भी लिया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर का अंदरूनी इलाका है वहाँ पर सुरक्षा बलों ने कमान जो है वो संभाली है और सक्षम तरीके से लगातार एक के बाद एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको याद होगा साल 2019 के बाद से ही लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। उसी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब इसमें तेज़ी लाई गई है। वो तमाम जो खासतौर पर स्थानीय आतंकी है उनको ढूंढ निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को अभी तक हिरासत में भी लिया गया, करीबन
1800 लोगों को जांच पड़ताल के लिए बुलाया है, उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी रखा गया है। वहीं कुछ आतंकियों के परिवारजन भी हैं, जिनके खासतौर पर कुछ भाई हैं, उनको भी कुलगाम से फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस मामले में फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। और एनआईए भी दूसरी तरफ लगातार पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच कर रही है। मैं इस समय पहलगाम में हूं और आप देख सकते हैं अभी भी दुकानें बंद है, होटल बंद है, तो कहीं ना कहीं सन्नाटा लगातार इस आतंकी हमले के बाद पहलगाम में देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं और निंदा भी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो आतंकी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फिलहाल कार्रवाई करते हुए तमाम सस्पेक्ट्स के घरों को फिलहाल डिमोलिश किया जा रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 1800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है और अभी तक 7 आतंकियों के घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब उनकी धरपकड़ के लिए अब जो ऑपरेशन है वो और तेज हो गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो कैसे गीदड़ भभकी दिखा रहे हैं भारत को और पाकिस्तान की जो आतंक फैक्ट्री है उसे हम एक्सपोज करेंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH